हाय दोस्तों, मैं हूं शिवबिन और आप देख रहे हैं इंग्लिश बाय शिव सर। तो लास्ट वीडियो में जो ग्रामर का पोर्शन चल रहा है, हम लोग टेंस के क्लासिफिकेशन और टेंस के टाइप्स हम बात किए थे और प्रेजेंट एंड डेफिनिट की ढेर सारी चीज़ें, मतलब जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी स्पेसिफिक चीज़ें थी हमने डिस्कस कर चुका है। तो आज मैं लेकर आ रहा हूँ उस प्रेजेंट एंड डेफिनिट का प्रैक्टिस करने के लिए। हिंदी का भी प्रैक्टिस, इंग्लिश का भी, इंग्लिश में कैसे आता है उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी होती है। तो इन तमाम चीज़ों पे वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो चलिए चलते हैं। आज कुछ हिंदी के हम लेकर आए हैं। हिंदी का है, इसको हमको कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसके बाद इंग्लिश का आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करके जैसे आता है। तो हर तरीके का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बारी बारी से हम देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 है, तो 5 को हम यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश और ढेर सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे जो आपको डाउट होता होगा। तो पहला जो आपका एक्सरसाइज है, पहला जो ट्रांसलेशन है वो हिंदी का दिया गया है। वह कभी समय से स्कूल नहीं जाती है। वह कभी समय से स्कूल नहीं जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम देखते हैं यहाँ पर है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट जरूर है। तो ता है, ती है, हमने आपको बताया था। और वैसे ये परमानेंट स्टेट्स को बताता है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट यूनिवर्सल फैक्ट को बताता है जो कभी नहीं बदलता है। उन सब चीज़ों को बताता है जो हम रोज रेगुलरली बात करते हैं, वो चीज़ें बताती है। तो और लास्ट में एक हिंदी का हमने डेफिनेशन भी आपको बता दिया था कि ती है, ते है, तव है, जो भी आए तो ये भी आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो है तो वो प्रेजेंट का होना है, लेकिन ता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमें कैसे इसको ट्रांसलेट करना है, वह कभी समय से स्कूल नहीं जाती है। तो हमने एक स्ट्रक्चर आपको दिया था कि आपको, आई होप यू रिमेम्बर, आपको याद है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, चेक करना होता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। क्या ये सेंटेंस नेगेटिव का है, अफर्मेटिव का है या इंटरोगेटिव है। तो अगर देखा जाए तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी हमने आपको दिया था। तो हम देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। तो चलिए हम सब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद HV हम लिखा करते हैं। फिर उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं अगर नॉट जरूरत हो तो। फिर MV, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये हमारा जो है तरीका है, ये स्ट्रक्चर होता है। अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वह, और यहाँ पर ती है तो इसका मतलब ये फीमेल है। अगर फीमेल है तो हम वह के लिए लगाते हैं सी। फिर उसके बाद हमने क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, डज नॉट या डू नॉट होता है। तो यहाँ पर सी है, यानी कि ये क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, और मैं एक फिर से बता दूं कि प्रेजेंट एंड डिफरेंट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज होता है। डज हम यूज करते हैं सिंगुलर के साथ और डू हम यूज करते हैं प्लरल के साथ, ठीक है। ये आपका डू रहा और ये आपका डज। यहाँ दिख नहीं रहा क्या सर? दिख रहा है। तो यहाँ पर ये डू है हम प्लरल के साथ यूज करते हैं और डज आपका हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। एक कंडीशन नोट हमने और आपको लिखवाया था कि एस और ES लगता है, और इसका भी हमने आपको बता दिया था कहाँ लगेगा और ये कहाँ लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर 2 है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि हम कौन सा सेलेक्ट करें। तो हमने करना है डज, क्योंकि हमारा क्या है, सब्जेक्ट वो क्या है, सिंगुलर है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया डज। अब नॉट की जरूरत है, बिकॉज यहाँ पर नॉट, ये जो सेंटेंस आपका हिंदी का दिया गया ये नेगेशन में है, नेगेटिव है। तो हमने क्या करना है, सी डज नॉट, ठीक, सी डज नॉट। अब देखिए, कभी का आप ऐसे समझ सकते हैं, एक होता है नेवर या एवर। अब अगर आपने डज नॉट लगा दिया तो आप एवर लगाएंगे, और अगर आप नेवर लगाए होते, देखिए दोनों तरीके से हम बता देते हैं। सी डज नॉट एवर गो टू स्कूल इन टाइम, ठीक है, इन टाइम, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया। सी डज नॉट एवर गो टू स्कूल इन टाइम। देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया डज नॉट, इसलिए हमने एवर लगाया है। अगर हम नेवर लगाते तो क्या बनता है, ऐसे बन जाता है, सी नेवर goes to school in time, ठीक। तो ये आपका हो जाता है स्ट्रक्चर। अगर नेवर लगाते तो, नेवर लगाएंगे तो यस वाला फॉलो करना पड़ता है, जैसे ही रहता है वर्ब जो जैसा रहता है वैसे रह जाता है। और अगर आप डज नॉट लगाए तो एवर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या लिखा, हेल्पिंग सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का जरूरत था, फिर उसके बाद एवर, ये इसके साथ में लगना था। फिर उसके बाद आपका मेन वर्ब आ गया, गो आ गया, फिर ये। और यहाँ पर देखिए, अगर आपने नेवर यूज किया है तो हमने यस या यस लगाना होता है, क्योंकि नेवर
एक वर्ड की एक वर्ड है ना कि हम एडवर्ब नॉट को लगा रहे हैं अलग से, तो इसलिए हम सी नेवर गोज टू स्कूल इन टाइम, वो स्कूल समय से कभी नहीं जाती है, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये तो नेगेटिव है, अगर हम इसको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो अगर आप इंटेरोगेटिव इसे बनाना चाहते हैं तो समझिए यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पर डू डज आता है। दो तरीके के इंटेरोगेटिव होते हैं, पहला जो एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से। तो यहाँ पर हम दोनों करके देख लेते हैं। पहले ये कर लेते हैं, क्या वह स्कूल टाइम से नहीं जाती है, तो हम ये इसका हो जाएगा डज सी नॉट एवर गो टू स्कूल इन टाइम, ठीक, इन टाइम, ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया। अब अगर यहाँ पर नॉट एवर हटा दे तो यहाँ पर आप नेवर लगा सकते हैं, ये दोनों का आप स्किप करेंगे तो यहाँ पर आप नेवर आराम से लगा सकते हैं कि डज सी नेवर गो टू स्कूल इन टाइम, ठीक है। और अगर आप ये कह सकते हैं कि व्हेन, वो कब स्कूल टाइम जाते, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, तो इस तरीके से ये बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका पहले का रहा कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्प सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर ऐसे करके हम सारी चीजें लिखते हैं, ये स्ट्रक्चर हमने लिख दिया है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हम आपका करा दें तो ये ढेर सारी चीजें आप प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे उतनी ढेर सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट होना बंद हो जाएंगी। मेरा मानना है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ें तो ज्यादा बेहतर है, बल्कि 10 ग्रामर की बुक लेकर एक बार पढ़ने या एक बार भी ना पढ़ने से वो फायदा नहीं उसका, ठीक है। तो एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, एक ही चीज को 10 बार करेंगे तो वो परफेक्टनेस आएगा। चलिए दूसरा है, हम अक्सर संडे को मिलते हैं, हम अक्सर संडे को मिलते हैं, हम अक्सर संडे को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एकदम नॉर्मल है, ये एकदम अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर देखें तो क्या हो जाता है, वी, ठीक। हम अक्सर संडे को मिलते हैं, यहाँ पर वी हो गया। अक्सर की इंग्लिश होती है यूजुअली, वी यूजुअली मीट ऑन संडे, वी यूजुअली मीट ऑन संडे, हम अक्सर संडे को मिलते हैं, ठीक है। तो जब डेज आता है तो उसके साथ हम प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं। ये आपका सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं लगेगा, डू डज नहीं लगेगा क्योंकि यस या यस लगता है। और एक चीज और हमने आपको बताया, जब हमारा सब्जेक्ट, जब हमारा सेंटेंस क्या हो, सिंपल में हो, सिंपल हो और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम यस या यस लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ आई हैव टॉट, जो हमने आपको पढ़ाया है कि लास्ट का लेटर जैसा होगा उसी के हिसाब से हम ईएस और एस लगाते हैं। वो कब हम लगाते हैं, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो और पूरा का पूरा सेंटेंस क्या होना चाहिए, सिंपल हो। तो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म है, ये सिंपल सेंटेंस है, बट देखा जाए हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लरल है, तो दैट इज वाई हम ये नहीं यूज किए, यस या यस नहीं यूज किए, एज इट ऐसे लिख देते हैं। तो हमने लिखा है वी यूजुअली मीट ऑन संडे, ठीक है। अब इसको आप इंटेरोगेटिव में बनाना चाहे तो कर सकते हैं कि आप लोग यूजुअली कब मिलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा व्हेन डू यू यूजुअली, तो व्हेन लग गया तो यूजुअली आप लगा ही नहीं सकते, लेकिन इसमें है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एकदम पूरा डिक्टो कर रहे हैं। तो ये आपका आ गया यूजुअली मीट ऑन संडे, ठीक है। यहाँ पर आप वेयर लगा सकते हैं कि वेयर डू यू यूजुअली मीट, आप अक्सर कहाँ पर मिलते हैं, तो ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। अगर इसमें नॉट लगाना हो तो सबसे सिंपल फंडा हमने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप नॉट लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव में चेंज हो जाता है। फिर तीसरा वाला है, मेरा भाई बहुत मुश्किल से मुझे पत्र लिखता है। बहुत मुश्किल का मतलब हमेशा नेगेटिव आप मान के चलिए, हिंदी का शब्द है इसलिए नहीं पता, इंग्लिश में जब आता है बहुत हार्डली आ गया, स्कैसली आ गया, तो सेल्डम आ गया, तो ये आ जाता है आपका बहुत। तो तीसरा हम करते हैं, ये रहा आपका तीसरा, मेरा भाई बहुत मुश्किल से मुझे पत्र लिखता है। तो यहाँ पर आ गया सबसे पहले सब्जेक्ट माय ब्रदर, ठीक है, माय ब्रदर हार्डली राइट्स, चूंकि मेरा भाई सिंगुलर है, ठीक है, राइट्स लेटर टू मी, राइट्स लेटर टू मी,
तो ये आपका हो गया। माई ब्रदर हार्डली राइट्स अ लेटर टू मी, बहुत मुश्किल से मुझे लिखता है, इसका मतलब ये नेगेटिव ही है। अब इसको आप नेगेटिव नहीं बना सकते, इसको बनाएंगे तो वो गलत हो जाए। क्यों गलत हो जाएगा? हाँ, अक्सर ये क्वेश्चन टैग में देखा जाता है, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंस देता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में हो जाता है, तो उसमें बात होती है, लेकिन ये सेंस जो है नेगेटिव में ही देता है। ठीक है, इसको आप अगर आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो डज आप पहले लगा सकते हैं, अगर क्वेश्चन वर्ड वाला बनाना चाहें तो कोई भी लगा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बता रखा है। ठीक है, तो अगला जो चौथा है, वह कई बार हॉकी खेलता है। जैसे वो रोज तो कई चीजें खेलता रहता है, लेकिन कई बार वो क्या खेल जाता है, कई गेम बदल बदल के खेलता है रोज, तो वो कई बार हफ्ते में ज्यादा क्या खेलता है, आपका हॉकी खेलता है। तो ही आ गया आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, कई बार का समटाइम्स, ही समटाइम्स प्लेज हॉकी। ठीक, ही समटाइम्स प्लेज हॉकी, ये आपका हो गया। अगर आप इसको नेगेटिव में बनाना चाहें तो आप नॉट लगा सकते, डू नॉट, डज नॉट लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसलिए डज नॉट लगेगा। और ये यहाँ यस हमने लगा रखा है क्योंकि ये हमारा क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, और जो पांचवा है आपका, मैं हमेशा सुबह में टहलने जाता हूँ। तो मैं हमेशा सुबह में टहलने जाता हूँ, ये आपका पांचवा हो गया कि मैं हमेशा सुबह में टहलने जाता हूँ। तो ये सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा। ठीक है, आई गो टू, यहाँ पर हमेशा भी है तो हम यहाँ लगाएंगे आई ऑलवेज गो टू, I always go for a walk in morning. ठीक है, I always go for a walk in morning. तो मैं सुबह सुबह अक्सर क्या करता हूँ, टहलने जाता हूँ। तो इसको आप अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो बेशक जो हमने रूल आपको बताया उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए कुछ इंग्लिश के जो फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे होते हैं वो चीजें हम क्लियर करते हैं कि कुछ इंग्लिश वाला जो है करते हैं। ठीक है, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, आपका वर्ब दिया गया रहेगा, वर्ब के सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का कोई भी फॉर्म, चाहे यस लगा के, यस लगा के, और उसके बाद या फिर डज नॉट लगा के, डज लगा के, जो भी हो चीज़ों को हम समझ कर चलेंगे। देखिए, तो पहला जो सेंटेंस है आपका, राम टू स्कूल डेली, यहाँ पर जो वर्ब दिया गया ब्रैकेट में जो दिया गया है वो आपका है गो। तो अब इसमें क्या भरा जाएगा ये हम गेस करेंगे। गेस क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी द बेटर चॉइस, कि गोज भरे, गो भरे या डज लगेगा, क्या भी लगेगा, वॉट एवर। तो लेट्स गो अंडरस्टैंड। तो चलते हैं, समझते हैं। राम सिंगुलर है पहला, और ये सेंटेंस देखा जाए ना तो इंटेरोगेटिव है ना ही नेगेटिव है, एकदम सिंपल सा है। अगर एक रूल आपको पता होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम जैसे यस लगाते हैं यहाँ पर लास्ट में, तो हम लगा देंगे क्या, गो। अब देखने वाली बात यह है कि सिंपल सेंटेंस में हम अक्सर यस है यस भी लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर है तो यस है यस वाली भी कंडीशन होनी चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। तो कंडीशन अप्लाई होगा तो लगेगा ईएस। और वो क्यों लगेगा, क्योंकि इसके लगाने का जो रूल था वर्ब के लास्ट का लेटर ओ हो, डबल एस हो, सी एच हो, जेड हो, यही होना चाहिए। तो गोज है, इस प्रकार से क्या बन जाता है पूरा सेंटेंस। द आउटकम इज राम गोज टू स्कूल डेली, वो रोज स्कूल जाता है। तो दूसरा जो है आपका, गीता डज नॉट फूड, तो यहाँ पर जो कोष्टक में वर्ब है वो आपका कुक है। तो गीता सिंगुलर है तो यहाँ पर इसीलिए डज लगा है। तो यहाँ पर हमें, और डज नॉट डू नॉट जब लग जाता है तो उसके वर्ब में हम यस यस का उपयोग नहीं कर सकते, ये रूल है हमारा। तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या लिखेंगे, कुक। सर रेड से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हम क्या भर देते हैं, ये आपका भरा जाता है, यहाँ पर कुक हो जा रहा है। अगला जो है ये गीता डज नॉट कुक फूड। अगला रश्मि अ मेलोडियस सॉन्ग, जो आपका वर्ब है वो है सिंग। तो यहाँ पर हम सिंग भर देते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी, रश्मि इज अ सिंगुलर एंड द सेंटेंस इज अ सिंपल। सिंपल सा सेंटेंस है, अगर सिंपल सा सेंटेंस है तो समझिए कि सिंपल सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यस यस लगाते हैं। तो यहाँ जो लास्ट लेटर है वो है जी, तो इसका मतलब हम यस लगाएंगे सिर्फ। तो क्या बनता है पूरा, रश्मि सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग। ठीक है, दूसरा अगला जो है नेक्स्ट है डॉग्स एट नाइट, ये है बाग। बाग का मतलब होता है भौंकना। तो डॉग्स है, यहाँ पर प्लरल है तो हमने बाग लगाना है, क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा प्लरल होता है तो हम यस नहीं लगाते हैं। ठीक है,
और वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर लीजिए। ठीक है, तो डॉग्स बार्क एट नाइट, तो यहाँ पर यस है यस हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लरल है, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम यस है यस नहीं लगाएंगे। तो क्या बनता है, डॉग्स बार्क एट नाइट, रात में कुत्ते भौंकते हैं। अगला जो है हु टीच यू, हु यू हिस्ट्री, टीच आपका वर्ब है। तो मैं आपको बता दूं कि हु जब भी हु सब्जेक्ट की तरह जब भी एक्ट होता है तब ये आपको क्या बनता है, ये सिंगुलर की तरह होता है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर ट्रीटेड होता है, इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर, ये सिंगुलर की तरह काम करता है, सिंगुलर की तरह बिहेव करता है। तो हम लोग बिहेवियर इसका सिंगुलर होता है, तो इसलिए हम टीच के साथ यस आई यस लगाएंगे। अब उसमें से क्वेश्चन ये फंसता है कि सर आपने कहा यस आई यस लगाएंगे, तो कौन सा लगाएंगे, तो लास्ट में देखिए सी एच है, तो जाहिर सी बात हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। तो क्या बनता है, हु टीचेज यू हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री कौन पढ़ाता है। वेयर डू यू लिव, तो जाहिर सी बात है ये आपका डू ऑलरेडी है, तो हम यस या इस लगाएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है हमारा क्या आएगा, सिर्फ यही आएगा, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं। द सर्वेंट मिल्क इन द इवनिंग, ब्रिंग आपका वर्ब है, सर्वेंट एक ही है, यानी का वही सर्वेंट जो उनके यहाँ रहता है, तो वो आपका सिंगुलर है, तो यहाँ ब्रिंग से बन जाएगा ब्रिंग्स। ठीक है, द सर्वेंट ब्रिंग्स मिल्क इन द इवनिंग, वो शाम को हमेशा क्या करता है, दूध लेकर आता है घर पर, बच्चे पीते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनता है आपको, द सर्वेंट ब्रिंग्स मिल्क इन द इवनिंग। आई होप ये ढेर सारी चीजें इंग्लिश और हिंदी का दोनों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस द बेल आइकन, जरूर आप बेल आइकन को दबाया करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।